वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सेशन पर। और जैसा हमने अपनी बाल मनोविज्ञान की ये सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसी सीरीज़ में आज आपका ये दूसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है आपके बाल मनोविज्ञान का कि आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दें, आप अगर कोई भी टेट एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है जी, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आपकी असली बाल मनोविज्ञान की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है आज के इस वीडियो से। इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दी जिसमें हमने समझा साइकोलॉजी का मीनिंग। इसमें हमने मनोविज्ञान के अर्थ को समझा था कि भाई मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो जिसने नहीं देखी है वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है भाई साहब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या मैं कहूँ वृद्धि और विकास, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसा मैंने अभी बताया। तो चर्चा शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक पर, ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा अपनी चर्चा पर आते हैं। देखो जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वृद्धि और विकास की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इन दोनों शब्दों के आपसे अर्थ की बात करूं तो ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। यानी कि जो मीनिंग ग्रोथ का है वही मीनिंग डेवलपमेंट का है, लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं है। इन दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है, इन दोनों ही शब्दों के अर्थों में बहुत ही अंतर होता है। उसी को आज समझेंगे। आज केवल और केवल हम ये देखेंगे आज के वीडियो में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या कहें वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर होता है। देखो जी, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो 2 फुट का होता है, 4 फुट का होता है, 6 फुट तक पहुंच जाता है। हाँ जी, तो यानी उसके जो शारीरिक जो लंबाई में जो उसका चेंज आया, यानी जो उसके फिजिकल चेंज जो हुआ, ये एक फिजिकल चेंज है, यानी एक शारीरिक बदलाव है। तो जब कभी भी हम शारीरिक बदलावों की बात करते हैं, जब कभी भी हम शारीरिक बदलावों की बात करते हैं, शारीरिक चेंजेस की बात करते हैं, तो हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो हम क्या किसकी बात करते हैं? ग्रोथ की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं विकास की बात करूं, तो विकास में हम शारीरिक बदलावों के साथ साथ उन सभी पक्षों पर भी बात करते हैं जो हमसे क्रिया करवाते हैं या जो हमसे फंक्शन करवाते हैं। जैसे कि सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, समाज में किस प्रकार से चीज़ों को डील करना है। सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट, कैसे हमें नैतिकता का जो है पक्ष जो है अपने आप को देना है। इसके साथ साथ मेंटल विकास, यानी कि मानसिक विकास, किसी चीज़ को आप मेंटली काम कैसे करेंगे, आपका कितना मानसिक लेवल है किसी काम को करने के लिए। तो यानी अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ये एक फंक्शनल यूनिट है हमारी, ये हमसे काम करवाती है किस प्रकार का विकास हमारा हुआ है, सोशल, मेंटल, मोरल, और शारीरिक विकास भी इसी का ही एक हिस्सा होता है। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट इंडिकेट करता है हमें संपूर्णता को, यानी ये कहीं ना कहीं एक होलनेस की बात करता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ केवल और केवल फिजिकल चेंजेस की बात करता है। ये सबसे बड़ा इसमें अंतर है। दूसरी चीज़, अगर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं कि भाई इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तुलना करने के लिए। दोनों ही शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है तुलना करने के लिए। किससे तुलना? किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की, किसी भी पर्सन की तुलना करना उसके पास्ट के टाइम से। यानी कि इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप भूतकाल के समय में क्या थे, आप पहले क्या थे और अब आप क्या हैं। यानी कि पास्ट के टाइम की तुलना करना प्रेजेंट के टाइम से। तो हम इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ का, या मैं कहूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन, क्या कि बोथ द वर्ड्स, कि भाई इन दोनों शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन बन जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द
both the words are used for comparing the present situation from the past situation. Both the words are used for comparing the present situation from the past situation. कहने का मतलब कि भाई एक छोटा बच्चा था तो अभी उसका इतना नैतिक विकास नहीं हुआ, अभी वो सबको एक समान ट्रीट कर रहा है, बड़ों को भी, छोटों को भी, अपने बराबर वालों को भी, वो सभी को एक समान ट्रीट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हो रहा है, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास हो रहा है, जैसे जैसे उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, जैसे जैसे समाज में रहकर उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो अब वो अंतर करना सीख रहा है कि बड़े हैं तो उनसे इज्जत से बात करनी है, बड़े हैं तो उनको नमस्ते करना है, बड़ों का आदर करना है। ऐसे ही अगर एक बच्चा जो अभी 2 फुट का है, कुछ समय बाद वो 6 फुट का हो गया, तो यानी कि वो पहले क्या था और अब क्या है, उसका पहला मेंटल और सोशल लेवल कैसा था और अब कैसा है। तो इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि भाई साहब आप पहले क्या थे और आप अब क्या हैं। तो दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से, प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से। अब आप स्कूल में भी यही करते हैं, जब बच्चा एक स्कूल में आता है उसका क्या मेंटल लेवल है, उसके क्या स्किल्स हैं। अब जब वो स्कूल में आ रहा है, वो समय बिता रहा है, रेगुलर स्कूल में आ रहा है, समय बिता रहा है, तो अब उसके अंदर क्या बदलाव आए, तो आपने तुलना करने का काम किया। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप उसके डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि भाई इसने कितना विकास किया। यहाँ पर वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर केवल डेवलपमेंट की। भाई यहाँ पर आपका विकास हो रहा है, शारीरिक विकास तो चलता ही आ रहा है, शारीरिक विकास तो हो ही रहा है अभी। तो इन दोनों ही शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही, वृद्धि और विकास दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे? पहले आप ये लाइन लिख लीजिए, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट may be पॉजिटिव और नेगेटिव। वृद्धि और विकास धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कैसे? एक बच्चे का वातावरण इस प्रकार का है कि वहाँ पर गाली गलौज का वातावरण है, तो बच्चे के अंदर बच्चा अपने आसपास के परिवेश से बहुत चीज़ें सीखता है, तो बच्चे के अंदर भी ये गुण विकसित हो गया। बच्चा भी बहुत गाली गलौज कर रहा है, किसी गुस्सा आ गया तो गाली गलौज कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जितने भी गुण पैदा हुए वो ऐसे गुण पैदा हुए जो, या ऐसे गुण विकसित हुए जो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है या समाज में जिनको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऐसे सभी गुण जिनका समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनको समाज नहीं अपनाना चाहता, तो वो सभी कैसे होंगे हमारे? नेगेटिव। लेकिन एक बच्चा अभी बड़ों का आदर नहीं कर रहा है, अब आकर वो आदर करने लग गया, वो नमस्ते करने लगा, वो पैर छूने लगा, वो सभी की भावनाओं की कदर करने लगा। तो ऐसी चीज़ें जो हमने, जिनको एक्सेप्टेंस दे रखी है, जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो ऐसे सभी विकास कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं, वो धनात्मक होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि भाई वृद्धि और विकास क्या है। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से, और दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव टर्म को आप ऐसे ले लीजिए, जो हम करना नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, जो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हो या हम ये चीज़ करें, तो वो सभी कैसे होंगे भाई साहब? डेवलपमेंट आपके
नेगेटिव होंगे। अब समाज में कोई भी गलत चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इतना तो आप आइडिया लगा ही लेंगे। तो इन दोनों आप लाइनों को, इन दोनों स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ग्रोथ में हम केवल शारीरिक बदलावों की बात करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर हम सभी चीज़ों की बात करते हैं अलोंग विद फिजिकल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है टोटलिटी की बात करता है, होलनेस की बात करता है, और ग्रोथ केवल शारीरिक बदलावों की बात करता है। तो इन्हीं डिफरेंस को वन बाय वन अब हम लिखेंगे, इन्हीं डिफरेंस को अब हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या होता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को नोट करो, उसके बाद हम दोनों में अंतर को समझते हैं क्या क्या होता है। तो इतनी बात समझने के बाद जो मेन चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। इन दोनों शब्दों के ही हम अंतर की बात करेंगे, यानी वृद्धि और विकास में हम अंतर को देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम वृद्धि में लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ, वृद्धि, हम इसमें केवल शारीरिक बदलावों की बात करते हैं, हम केवल फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। एक बच्चा कुछ समय पहले 2 फीट का था, समय बीतता गया वो 5 फीट का हो गया, 5.5 का हो गया, 6 फीट का हो गया। तो यानी उसके शरीर के आकार में चेंज आया, उसके फिजिकल जो चेंज जो है उसके आया, यानी कि शारीरिक तौर पर उसके शरीर के आकार में क्या आया, चेंज आया। तो जब भी हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी कि वृद्धि का संबंध शारीरिक बदलावों से होता है, वृद्धि का संबंध शारीरिक बदलावों से होता है। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो मैंने बात आपको बताई कि इसमें हम टोटलिटी की बात करते हैं, इसमें हम संपूर्णता की बात करते हैं, इसमें हम सभी चीज़ों की बात करते हैं। डेवलपमेंट की हम सभी चीज़ों को लेकर आते हैं, सभी पक्षों को लेकर चलते हैं। तो डेवलपमेंट is related to social, mental, moral, along with physical changes। यानी कि विकास का जो संबंध है वो सामाजिक, मानसिक, नैतिक के साथ साथ शारीरिक बदलावों से है। विकास का संबंध सामाजिक, मानसिक, नैतिक और साथ ही साथ फिजिकल चेंजेस, शारीरिक बदलावों से होता है। अब जब हमने देखा कि भाई डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल चेंज भी आ रहा है, डेवलपमेंट फिजिकल चेंजेस को भी बात कर रहा है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से यही बनेगा कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो सोशल की भी बात कर रहा है, मेंटल की भी बात कर रहा है, मोरल की भी बात कर रहा है, फिजिकल की भी बात कर रहा है, यानी कि ये संपूर्णता की बात कर रहा है, ये टोटलिटी की बात कर रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी। डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी या फिर होल। इसको हिंदी में लिखेंगे विकास संपूर्णता का सूचक है।
इसमें हम होलनेस की बात करते हैं, इसमें हम सभी पक्षों की बात करते हैं। यानी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई इसका विकास बड़ा अच्छा चल रहा है, तो उसमें हम सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कि हम केवल सोशल की बात कर रहे हैं, केवल शारीरिक की बात कर रहे हैं, केवल मेंटल की बात कर रहे हैं, केवल मॉरल की बात कर रहे हैं, नहीं, उसमें हम सभी पक्षों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ यार इसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं केवल और केवल वृद्धि की बात कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो ग्रोथ का संबंध केवल और केवल फिजिकल चेंजेस से है, लेकिन डेवलपमेंट का संबंध टोटलिटी से है, सभी पक्षों से है। डेवलपमेंट का संबंध सभी पक्षों से है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें? अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? तो आप सभी जानते हैं जब बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है या किसी भी व्यक्ति की जब हाइट बढ़ रही होती है तो वो एक सीमा के बाद रुक जाती है। ऐसा तो नहीं होता पूरी ज़िंदगी हाइट ही बढ़ती जा रही है या किसी सीमा पर बढ़ने के बाद फिर घटनी शुरू हो गई, नहीं। शारीरिक बदलावों में हाइट एक ऐसा पक्ष है जो एक सीमा के बाद आकर रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट, ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट, यानी कि जो वृद्धि है वो एक सीमा के बाद रुक जाती है, उसकी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं होगा कि वो चलती ही चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट। वृद्धि एक सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। वहीं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास सारी उम्र चलता रहता है। सामाजिक विकास, आप तरह तरह के समाज में रोज़ कुछ ना कुछ मतलब अपने आसपास के समाज में आप रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उसकी वजह से आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट भी चेंज होता जा रहा है। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नैतिकता में भी फ़र्क आ रहा है। यानी कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप डेली कुछ ना कुछ नया जानते हैं, आप डेली कुछ ना कुछ नया समझते हैं। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, जो लाइफ लॉन्ग चलती है, ये कभी भी नहीं रुकती है। तो इसमें हम लिखेंगे डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर या पूरे जीवन काल में चलती ही रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। इसके लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है, जो पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके लिए जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है वो ये किया गया है, डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब। ये एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है इस बात के लिए, फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब। वोम्ब टू टोम्ब का मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब उसका माँ के गर्भ में भी तो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, शारीरिक तौर पर उसके चेंजेस आते जा रहे हैं, उसके शरीर की बनावट बनती जा रही है। बच्चे का विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, फिर बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के कुछ ही देर बाद उसे सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो वो थोड़ी देर बाद ही अपने आसपास से कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देता है, अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, आवाज़ से पहचानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर अपने समाज से कुछ सीख रहा है, फिर बच्चे को जो है स्कूल में डाल रहे हैं, वहाँ से कुछ सीख रहा है, बच्चा नौकरी कर रहा है, फिर वो बड़ा होकर नौकरी कर रहा है, वहाँ से कुछ सीख रहा है, अपने आसपास से लोगों से जुड़कर कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो जब तक वो जिंदा है, जब तक वो आखिरी सांस नहीं लेगा, तब तक उसका विकास चलता रहेगा, वो कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। डेवलपमेंट, विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती। आप कहेंगे जी फिजिकल चेंज भी तो डेवलपमेंट का पार्ट है, इसीलिए तो इन दोनों के अंतर को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस की एक सीमा होती है
हाइट एक सीमा के बाद रुक जाती है। इसलिए हमने कहा कि वृद्धि की एक सीमा होती है, ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट, एक सीमा के बाद ये रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये जो है कभी भी रुकती नहीं है। इसके लिए एक फ्रेज यूज़ किया गया है, क्या? फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। अगला पॉइंट क्या बनेगा? तो भाई ग्रोथ में हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस की, हम शारीरिक तौर पर बात कर रहे हैं, यानी हम शरीर की बनावट की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। ग्रोथ इज़ आ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। और वहीं अगर मैं विकास की बात करूं तो ये एक फंक्शनल प्रोसेस है। बच्चे का मेंटल विकास होगा तभी तो वो कुछ क्रिया करेगा, कुछ काम करेगा। बच्चे का नैतिक विकास होगा तभी तो वो कुछ सही काम करेगा। समाज में जुड़ेगा, समाज के साथ रहेगा तभी तो समाज के लिए भी कुछ कर पाएगा। तो यानी कि डेवलपमेंट, विकास उससे काम करा रहा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। वहीं अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट इज अ फंक्शनल प्रोसेस। ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक प्रक्रिया है, संरचनात्मक प्रक्रिया। यहीं विकास की बात करें तो ये एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्लियर है इतनी बात? ये कुछ पॉइंट हमने अभी लिखे, 4 पॉइंट। अभी इसमें 2-4 पॉइंट और हैं, उनको देखेंगे। आप इनको नोट कीजिए, तब हम आगे के पॉइंटों पे बात करते हैं। आगे की क्या कहानी है इसमें भाई साहब? जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्धि का संबंध शारीरिक बदलावों से है, ये फिजिकल चेंजेस से संबंध रखता है। और वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो ये संपूर्णता की बात करता है। ये सामाजिक, मानसिक, नैतिक के साथ साथ ये शारीरिक बदलावों की भी बात करता है। मतलब ये टोटलिटी के इंडिकेटर करता है, टोटलिटी को इंडिकेट करता है। मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो हम समझ जाते हैं कि सभी पक्षों की बात हो रही है। लेकिन ग्रोथ की बात करते हैं तो हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें अंतर होता है। अब जब आपको पता है कि भाई ये फिजिकल चेंजेस की बात कर रहा है, ग्रोथ यानी वृद्धि, तो क्या आप इसे माप सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल माप सकते हैं। भाई एक बच्चा कह रहे हैं हम 2 फीट का है, फिर कह रहे हैं हम 5 फीट का हो गया, फिर कह रहे हैं हम 6 फीट का हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इसको माप पा रहे हैं, हम इसको मेज़र कर पा रहे हैं। तो ग्रोथ को हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ को माप सकते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कि ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, यानी कि वी कैन मेज़र द ग्रोथ। हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट यही है कि ग्रोथ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है कि वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा बताएंगे ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्या बात है इस मतलब का? इस बात का क्या मतलब है? इट मीन्स वी कैन मेजर द ग्रोथ। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ग्रोथ एक कैसी प्रोसेस है भाई साहब? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ग्रोथ एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रा, किसी भी चीज़ की कोई मात्रा होती है तो हम उसे मापते हैं। 1 लीटर दूध उसकी मात्रा है, 4 किलो वज़न उसकी मात्रा है, 5 फुट हाइट उसकी मात्रा है। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं मात्रात्मक प्रक्रिया। तो अगर मैं वृद्धि की बात करता हूँ तो वृद्धि एक कैसी प्रक्रिया है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस है।
क्वांटिटेटिव प्रोसेस मतलब वी कैन मेजर द ग्रोथ, हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो ये क्या होना चाहिए, तो भाई साहब ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस तो है ही, साथ में ये क्वालिटेटिव प्रोसेस भी है। ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस तो है ही, ये साथ में क्वालिटेटिव प्रोसेस भी है। मतलब भाई साहब क्वालिटी, किसी भी व्यक्ति की कोई क्वालिटी आप क्या माप सकते हैं उसको, आप उसको माप नहीं सकते हैं। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, उसके गुण को आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई ये 4 किलो समझदार है, ये 5 किलो इसका नैतिक विकास हुआ है, इसका 10 किलो सोशल विकास हुआ है, नहीं। अब कहते हैं यार इसकी बड़ा ही सामाजिक लड़का है या लड़की है, बहुत ही अच्छा नैतिकता का जो है ये पर्सन है। तो यानी कि आप उसके गुणों की बात कर रहे हैं, आप उसके गुणों को बात कर रहे हैं, यानी आप उसके गुणों को क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप उसके गुणों को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यानी डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस, यानी कि ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। और किसी की भी क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, आप उसको केवल फील कर सकते हैं। लेकिन केवल ये क्वालिटेटिव प्रोसेस ही है नहीं जी, डेवलपमेंट का तो पार्ट है क्या, ग्रोथ। और ग्रोथ एक कैसी प्रक्रिया है, क्वांटिटेटिव। तो जब ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है तो डेवलपमेंट भी कैसा होगा, क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होगा। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस एज वेल एज quantitative process. डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, यानी कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया के साथ साथ एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक क्यों है, क्योंकि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ किसका पार्ट है भाई साहब, डेवलपमेंट का पार्ट है, इसीलिए। तो जब ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है तो वी कैन फील द डेवलपमेंट, हम विकास को महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील द डेवलपमेंट। तो यहाँ लिख लीजिए आप, वी कैन फील द डेवलपमेंट। क्लियर बात। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट ये कहता है कि फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। ये बात ये कह रही है कि वृद्धि तभी होगी जब विकास होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट है फॉर ग्रोथ, अगला पॉइंट है आपका फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। वृद्धि के लिए विकास का होना आवश्यक नहीं है, वृद्धि के लिए विकास का होना आवश्यक नहीं है। बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो रहा, मेंटल विकास नहीं हो रहा और उसका नैतिक विकास भी नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा। आपने एबनॉर्मल बच्चे देखे होंगे कि भाई उनका मानसिक लेवल, उनका सामाजिक लेवल, उनका नैतिक लेवल लो होता है, लेकिन शरीर तो उनका बढ़ता है, शरीर तो उनका बढ़ता ही है। तो ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का होना इज नॉट नेसेसरी, ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का होना आवश्यक नहीं है। और इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें ये होगा डेवलपमेंट में बी विदाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट में बी विदाउट ग्रोथ। विकास ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। शारीरिक विकास नहीं हुआ, लंबाई नहीं बढ़ी, लेकिन वो एक बहुत ही परिपक्व मानसिकता रखता है, उसका मेंटल लेवल बहुत हाई है, उसकी नैतिकता बहुत अच्छी है, उसका समाज में बहुत ही अच्छा रुतबा है। आपने देखा होगा भाई बहुत कम हाइट के पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए,
तो यानी कि डेवलपमेंट मे बी विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट में भी विदाउट ग्रोथ, यानी विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसका मेंटल लेवल, उसका नैतिक लेवल, उसका सामाजिक लेवल बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ अंतर थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप ये समझ में आई होगी बात, और इन पॉइंट्स में से पूछा जाता है, लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आगे